बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हिला के ये हम रखेंगे पुदीने के फ्रेश पत्ते। देखिए जी कितना मज़े का हमारा ये फालसे का जो शरबत है, बड़ा ही मज़े का हमारा ये फालसे का शरबत बन के रेडी हुआ है। ये मैंने बोतलों में डाल दिया है। आप इसे फ्रिज में रख दें, 2.5 से 3 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ गर्मियों के लिए एक गिफ्ट। मैं आज बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने फालसे का शरबत ऑलरेडी आपको बना के मैंने पिया हुआ है और आपको सिखाया हुआ है। फालसे का शरबत बनाने के लिए 3 कप मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी और 700 ग्राम मैंने फालसा ले लिया। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके यहाँ रख लिया है। 3 कप मैंने चीनी ले ली है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक कैलोरी जो है। 1 अदद मैंने लेमन ले लिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। फालसे का शरबत जो है गर्मियों में इतना मुफीद है कि इसके अगर फ़ायदे गिनवाने में शुरू हो जाऊं तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम अपने 2 कप में डाल देते हैं। 1 कप और हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह जी पानी में मैंने ये फालसा डाल दिया है। फालसे को आपने अच्छी तरह धोना है, कोई डंडी कोई इसके साथ कोई चीज़ ना रहे। हम उस वक्त तक फालसे को पकाएंगे जब तक हमारे फालसे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है। ये पक के थोड़ा ऐसे पिंक टाइप सा ना सफ़ेद टाइप सा हो जाता है। पानी हमारे को देखें जी अच्छा सा प्यारा सा बॉयल आ रहा है। ये देखें इसका ना कलर जो फालसे का ना ये बदलना शुरू हो चुका है। जब ये मुकम्मल तौर पे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो समझ लें कि आपका जो फालसा है वो पक चुका है। शरबत जो है इतना मुफीद है कि जिन लोगों को जिगर की तकलीफ़ हो, छोटे पेशाब की जिन बंदों को तकलीफ़ हो, जिन्हें जल के पेशाब आता हो, गर्मियों का मौसम है, ये चीज़ बना के आप रखें 2 से 2.5 माह ये शरबत आपका जो है ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये बग़ैर केमिकल के जो चीज़ें सालों पड़ी रहती हैं उनमें केमिकल जाता है, तो इसलिए वो सालों पड़ी रहती हैं। घर में ये फटोफट बजाय इसके बाज़ार के जो मशरूबात हैं वो ला के हम बोतलों की बोतलें उंडेल देते हैं बच्चों के और अपने पेटों के अंदर। फिर बाद में हम वो क्या कहते हैं कि डॉक्टरों को फीसें देखते हुए नहीं थकते। अच्छी तरह ये मेरा फालसा जो है ये पक ले। अभी इसको बॉयल आ रहे हैं, इसका कलर चेंज हो जाए। देखें जी कितना प्यारा सा कलर जो है ओरिजिनल, ये देखें जी आ चुका है। इसका फालसे का भी कलर जो है चेंज हो चुका है। ये देखें बिल्कुल। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और अपने फालसे को मैं करूँगी ठंडा। 7 से 8 मिनट लगते हैं टोटल। देखें जी हल्का सा मैंने अपने फालसे को उबालने के बाद ठंडा कर लिया। अब हम इसे डालेंगे जूसर जग में और इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे करके, तो फिर हम इसे छन्नी से छान लेंगे। ये मेरे पास ना स्ट्रेनर, ये बहुत बारीक जाली वाला, ये जो जूस वगैरह दूसरे होते हैं ना पतले लिक्विड टाइप, ये उसमें इस छन्नी से गुजर जाएगा। लेकिन ये दूसरी जो छन्नी होती है ना, हम सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए हम टोकरी वगैरह यूज़ करते हैं, मैं इसमें से छानूँगी ताकि इसका बीज अंदर ही रहे और पल्प जो है सारा वो मुझे मिल जाए। मैं सारे कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी ये पल्प मैंने रेडी कर लिया है। इसे हम डालेंगे हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने अपना ये फालसा रेडी किया है। और 1 कप जो है पानी का तकरीबन, वो जब मैंने इस पल्प को छाना है ना, 1 कप पानी का वो मेरा इस्तेमाल हो गया। 4 कप इसके पूरे हो गए पानी के ना। फिर अब हम अपनी डाल देंगे ये चीनी जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी हम पकवाई करेंगे। ये जो हमने पल्प निकाला इसके साथ मुसलसल हिलाते हुए हम इसकी पकवाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। क्योंकि हमने इसे 2 से 2.5 माह तक सेव करना है बगैर किसी केमिकल के। ये नमक इसमें सफ़ेद वाला, और ये मैं इसमें डालूँगी अपना काला नमक जो है, और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। देखें जी फालसे का जो कलर है ना वो थोड़ा मंदम हो जाता है। जब इसका हम पल्प तैयार करते हैं ना, उबाल आते हैं, तो फिर ये वाइट की तरफ चला जाता है, लाइट पिंक की तरफ चला जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 ड्रॉप, अगर आपके पास लिक्विड ड्रॉप हैं तो आप 4 से 5 ड्रॉप जो हैं वो रेड कलर के
इसमें ऐड कर दें। मेरे पास ड्राई जो है वो कलर है रेड, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और चेक करते हैं कि आया क्या इसका कलर जो है वो। ये देखें जी, हम हिलाएंगे तो ये प्यारा सा जो फारसे का कलर होता है ना, वो हल्का सा, अगर आप पसंद करें तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं कलर को ना। ये फूड कलर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये खानों में आप यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों में आप इसे डाल सकते हैं। अब हम इसकी करेंगे पकवाई मुसलसल, जब तक हमारी ये चाशनी जो है वो एक तार वाली, जैसे हम इसे गिराएंगे ना तो इसकी जो लास्ट वाली तार है वो थोड़ी देर बाद गिरे, तो तब हमारी ये सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। मुसलसल इसे हिलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। देखें अच्छी तरह इसको ना बॉयल आ रहे हैं। इसकी हम पकवाई करेंगे जब तक ये हल्का सा चिपचिपा नहीं हो जाता। इसको हाथ लगाएंगे, चेक करेंगे आया क्या हमारी जो चाशनी है ये चिपचिपी हो गई है, तो फिर हम अपने फ्लेम जो है इसको बंद करेंगे। माशाल्लाह जी, ये गर्मियों का एक अनमोल तोहफा अल्लाह पाक की तरफ से कि ये फालसा जो है, हर चीज़ ही अल्लाह की नेमतों में से बड़ी बड़ी नेमतें माशाल्लाह। 8 से 10 मिनट हो गए। अब हम चेक करेंगे आया क्या ये थोड़ी चिपचिपी हो चुकी है। अभी मैं 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद पकाऊंगी। हल्का सा इसमें फ़र्क रह गया अभी। ये जो लास्ट वाला कतरा है ना, देखते हैं कितनी देर तक ना, ये देखें, इसका मतलब है कि इसकी पकवाई जो है वो हो चुकी है। अब हम करेंगे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये मेरे पास ना खाने का 1/2 चम्मच लेमन का जूस है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जो चीनी है ये इसको दोबारा जमने नहीं देगा और टेस्ट भी इसका बड़ा, वो कहते हैं ना कि 2 गुना ये कर देगा। अब हम इसे हिलाएंगे और अच्छी तरह हम इसे करेंगे ठंडा। मिलती हूँ मैं आपसे इसको ठंडा कर लेने के बाद। लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसे हम हिला देंगे। अगर आप लेमन पकवाई के टाइम इसमें डाल देंगे ना लेमन का जूस, तो ये आपका जो सिरप है ये कड़वा हो जाएगा, कड़वे पानी की तरफ इसका टेस्ट चला जाएगा। इसे हिलाते हैं और रूम टेम्परेचर पे इसे लाते हैं। ये फालसे का जो शरबत है ये मैंने ठंडा कर लिया है माशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये कितना थिक, कितना मज़े का हमारा फालसे का शरबत बन के रेडी हुआ है। अब मेरे पास है ये मशरूबात की ना खाली बोतल, इसे मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है। हम इस तरह करेंगे, ये प्लास्टिक का ना ये एक पाइप सा मिलता है, इसमें बोतल में रख के हम इसमें डालते जाएंगे अपना ये फालसे का शरबत डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे सर्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें, बर्फ़ कुटी हुई डाल दें, जो आपके पास है वो डाल दें। ये हम डाल देंगे जितना आप ठंडा इसमें पीना चाहते हैं। और खाने के 3 से 4 चम्मच ये हम इसमें डाल देंगे। ये जो सिरप मैंने फालसे का रेडी की है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरे गिलास में भी डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल पानी ठंडा जो है वो हम डाल देंगे अपने गिलास में, दूसरे में भी डाल देंगे।